नमस्कार। शास्त्री प्रथम वर्ष की सामान्य हिंदी के अंतर्गत आज हम पद्य चयनिका पुस्तक में संकलित हिंदी के शीर्षस्थ कवि गोस्वामी तुलसीदास जी का अध्ययन करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी का परिचय आपको देने की विद्यार्थियों मैं समझता हूँ आवश्यकता नहीं है। उनका परिचय स्वयं उनके द्वारा रचित कृति, उनके द्वारा रचित साहित्य स्वयं जन जन तक संपूर्ण भारत में आम आदमी के रोम रोम में, रग रग में उनका परिचय समाया हुआ है। उनकी कृति रामचरितमानस, जिनको हम आम बोलचाल की भाषा में रामायण जी के नाम से जानते हैं, घर घर में पूजी जाती है, पढ़ी जाती है और इस कलयुग में जिसको आधार मान करके कलयुग के प्राणी अपना उद्धार जिस कृति की पंक्तियों के माध्यम से, जिस पूजनीय ग्रंथ की चौपाइयों के माध्यम से, छंदों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से अपना करना चाहते हैं, ऐसी कालजयी रचना रामचरितमानस के प्रणेता गोस्वामी तुलसीदास जी ठहरते हैं और उनके द्वारा रचित पदों का अध्ययन इस कालांश में हम करेंगे। जहाँ तक जीवन का संबंध है, गोस्वामी जी का जीवन अत्यंत कष्टमय, क्लेशमय और पीड़ामय जीवन से गोस्वामी जी की शुरुआत होती है। जन्म लेते ही आपके माताश्री का देहांत हो गया। पिताजी आत्माराम जी ज्योतिष के जानकार थे। उन्होंने देखा पुत्र का जन्म अभूक्त मूल नक्षत्र में हुआ है और इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला बालक अपने माता पिता पर भारी होता है और प्रमाणित भी हो गया। जन्म लेते ही माताजी का देहावसान हो गया तो पिता ने इनका परित्याग कर दिया। उनकी दासी के द्वारा तुलसी का पालन पोषण हुआ। बाद में बाबा नरहरि दास की कुटिया में तुलसीदास जी को आश्रय मिला। वही उनके गुरु कहलाए और शेष सनातन जी के द्वारा बताए मार्ग पर, गुरु नरहरि दास के बताए मार्ग पर आगे चलकर तुलसीदास हुए। तुलसी के जीवन में परिवर्तन पत्नी रत्नावली के उपालंब से आता है। कहते हैं हर पुरुष की सफलता के पीछे स्त्री का हाथ होता है
पर यहां स्त्री का हाथ दूसरे प्रकार से हुआ, प्रताड़ना से हुआ। तुलसीदास जी पत्नी रत्नावली के प्रति अत्यंत आसक्त थे। जब वो पीहर गई, कहते हैं तुलसीदास जी भी उनके पीछे पीहर पहुंच जाते हैं, और पीहर पहुंचते हैं प्रतिकूल मौसम में, प्रतिकूल परिस्थितियों में। अंधड़ चल रहा है, तेज बारिश हो रही है, और उससे में भीगते हुए लबालोब नदियां बह रही है। उनको पार करते हुए तुलसी अपने ससुराल रत्नावली के पास पहुंच जाते हैं। रत्नावली देखती है पति की मेरे प्रति इतनी आसक्ति कि पीछे पीछे दौड़े चले आ गए, तो वो उनको उपालंब देती है, ये उनको उलाहना देती है। लाजन आई आपको दौड़े आए साथ, दिक दिक ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ। हे नाथ, आपको लज्जा नहीं आई, शर्म नहीं आई कि मेरे पीछे पीछे दौड़े हुए चले आए। बाण लगता है रत्नावली का पहला दोहा। दूसरा, रत्नावली कहती है अस्ति चर्ममय देह ये, या में ऐसी प्रीति, जो होती श्री राम में तो होती न भवभीति। हे पतिदेव, ये हाड़ मांस का जो शरीर है, इसमें अगर ऐसी प्रीत आपकी है, अगर इतना प्रेम आपका भगवान श्री राम में होता, तो इस संसार सागर का भय आपको व्याप्त नहीं होता। कहते हैं इस उपालंब से तुलसीदास जी आहत होकर के वहीं से गृहस्थ का त्याग करके वन गमन को चले जाते हैं, स्वाध्याय को चले जाते हैं, परमात्मा से एकाकार को चले जाते हैं। और उसके बाद में उनका ये आध्यात्मिक जीवन, जिसको अपन जानते हैं, जिसको अपन पढ़ते हैं, जिसको अपन सुनते हैं, वो प्रारंभ होता है। तुलसीदास जी हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर थे। सगुण भक्ति काव्य की राम भक्ति धारा के शीर्षस्थ कवि थे। अवधि और ब्रज भाषा दोनों पर समान रूप से तुलसी का अधिकार था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं तुलसीदास का आना हिंदी साहित्य काव्य क्षेत्र में एक चमत्कार है, और निश्चित रूप से तुलसी जैसे शीर्षस्थ कवि का हिंदी साहित्य में काव्य करना हिंदी साहित्य के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी देन है। किसी साहित्यकार ने कहा, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसिपा तुलसी की कला। अर्थात कविता करने से तुलसी महान नहीं हुए, बल्कि तुलसी के कविता करने से कविता महान हो गई। ऐसी उक्ति किसी कवि के विषय में कहना उसके महत्व को स्वयं प्रतिपादित करती है। तुलसी के महत्व को हम भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी विद्वानों ने भी समझा, जाना। और उन्होंने कहा नाभादास ने उनको कलिकाल का वाल्मीकि कहा। कलयुग का वाल्मीकि किसको कहा गया? तुलसीदास जी को कहा गया। जॉर्ज स्मिथ ने
उन्हें मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति माना। ग्रियर्सन ने इन्हें बुद्ध देव के बाद में सबसे बड़ा लोक नायक कहा। जॉर्ज ग्रियर्सन ने, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, उन्होंने इनको बुद्ध देव के बाद में सबसे बड़ा लोक नायक माना है। सारांश ये है, तात्पर्य है कि तुलसी असाधारण कवि थे, लोकनायक थे, महात्मा थे। महात्मा ऐसे कि जिस संत ने, जिस कवि ने, जिस व्यक्तित्व ने रामचरितमानस जैसा कालजयी ग्रंथ दिया, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, रामलला, नैछू, हनुमान बाहुक, कृष्ण गीतावली, एक एक ग्रंथ अपने आप में विलक्षण है, अपने आप में अनुपम है, अपने आप में अतुलनीय है। तो ऐसे ग्रंथों का रचयिता अपने आप को बहुत छोटा मान रहा है। रामचरितमानस के प्रारंभ में तुलसीदास जी कहते हैं, कवि न हो नहीं वचन प्रवीणा, सकल कला सब विद्याहीना। कवि न हो नहीं वचन प्रवीणा, सकल कला सब विद्याहीना। तुलसीदास जी जैसा महान कवि, महान संत, महान विद्वान आचार्य ये कहता है कि ना तो मैं कवि हूँ, ना पारंगत हूँ, ना प्रवीण हूँ, सकल कला सब विद्या, मेरे पास विद्या कला वाला कुछ भी नहीं है। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागज कोरे। कविता का विवेक मेरे में बिल्कुल भी नहीं है। रामचरितमानस के प्रारंभ में ऐसे कालजयी महाकाव्य का रचयिता लेखक यह कह रहा है कि कवित विवेक एक नहीं मोरे, कविता का विवेक मेरे पास में बिल्कुल भी नहीं है। सत्य कहूँ लिखी कागज कोरे, मैं तो कोरे कागजों को काला करने का काम कर रहा हूँ। कैसी महानता उस व्यक्तित्व की होगी, कैसा महान व्यक्तित्व का धनी वो कवि रहा होगा, इसका हम सहज रूप से अनुमान और अंदाजा लगा सकते हैं। तुलसीदास जी ने भारतीय संस्कृति को जीवंत करने का काम किया। जिस समय रामचरितमानस को रचा गया उस समय सामंतशाही प्रवृत्तियों के कारण राज्य को प्राप्त करने के लिए एक भाई दूसरे भाई का वध कर रहा था, पुत्र पिता का वध कर रहा था, जेल में डाल रहा था, अनाचार दुराचार बढ़ता जा रहा था, सत्ता लोलुपता ही केवल एकमात्र ध्येय थी। तो ऐसे समय में उन्होंने ऐसा साहित्य लिख करके, ऐसा ग्रंथ लिख करके, जिसमें उन्होंने ये स्थापना की, एक भाई जहां एक भाई के का वध इसलिए कर रहा था कि उसको राज्य प्राप्त करना था, वहां एक भाई के दिए हुए राज्य को एक भाई इसलिए स्वीकार नहीं कर रहा है कि उस पर उसका हक नहीं है। ऐसा विलक्षण भारतीय संस्कृति का उदाहरण तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के माध्यम से दिया। आदर्श पिता को कैसा होना चाहिए, रामचरितमानस को देखिए। आदर्श पति कैसी होनी चाहिए, मानस को देखिए। आदर्श पत्नी कैसे होनी चाहिए, मानस को देखिए। आदर्श भाई कैसा होना चाहिए, मानस को देखिए। तो यह सब भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व मैं यह कहना चाहूंगा कि वो तुलसी के काव्य में, रामचरितमानस में हमें देखने को मिलता है। राम राज्य का वर्णन, समाज, परिवार, धर्म, आदर्श, इनकी कल्पना रामचरितमानस में की गई और यही रामचरितमानस की सबसे बड़ी देन है। 1680 में इस महाकवि का देहावसान हुआ। स्वयं लिखा संवत 1680
असी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। तो ऐसा महान कवि जिनका काव्य भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, भारतीय आदर्श जीवन का प्रतिनिधित्व करता है, उनके काव्य के संकलित अंशों को, पदों को जो आपकी पाठ्य पुस्तक में समाहित है, उनका यहाँ हम संक्षेप में सारगर्भित अध्ययन करेंगे। विनय पत्रिका, तुलसीदास जी की कृति विनय पत्रिका ब्रजभाषा में लिखी गई है। अवधि और ब्रज का मैंने पहले ही बता दिया, दोनों भाषाओं पर तुलसी का समान अधिकार था। तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। उस समय निर्गुण और सगुण में भेदभाव चल रहा था। तुलसीदास जी ने अपने काव्य के माध्यम से उसको पाटने का प्रयास किया। अगुनई सगुनई नहीं कछु भेदा, उभय हरई भव संभव खेदा। शैव और वैष्णव मतावलंबियों के मत को दूर करते हुए वो राम के मुख से, रामचरितमानस के प्रारंभ में रामचरितमानस के प्रारंभ में भगवान शिव के मुख से कहलवा रहे हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। शिव राम की स्तुति करने कह रहे हैं, वैष्णव अवतार की आराधना करने की कह रहे हैं। वहीं उत्तरायण में कहते हैं, भगवान राम के मुख से तुलसीदास जी ने कहलाया है, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपनेहु नहीं पावा। शिव द्रोही मेरा दास कहलाने का उत्तराधिकारी नहीं है, वो मेरे को सपने में भी प्राप्त नहीं कर सकता। तो ऐसा विराट काव्य गोस्वामी तुलसीदास जी का ठहरता है। विनय पत्रिका उनकी ब्रजभाषा में लिखी गई है। कवितावली, गीतावली और विनय पत्रिका तीनों कृतियां उनकी ब्रजभाषा में लिखी गई कृतियां ठहरती है। इसमें 279 पद तुलसीदास जी के ठहरते हैं। पृष्ठभूमि इसकी यही है कि एक बार अस्सी घाट पर रात्रि में कलिकाल आकर के तुलसीदास जी को त्रास देता है, भयभीत करता है। तुलसीदास जी उस समय हनुमान जी का ध्यान करते हैं और हनुमान जी उन्हें विनय पत्रिका रचने की प्रेरणा देते हैं। तो विनय की पत्रिका, भक्त की पत्रिका, विनम्रता की पत्रिका, अपने विनय की पत्रिका अपने आराध्य को, भगवान राम को तुलसीदास जी लिख करके पहुंचा रहे हैं हनुमान जी के माध्यम से। पत्रिका वही पत्र, अपन आज शादी विवाह में कहते हैं लगन पत्रिका, आमंत्रण पत्रिका, निमंत्रण पत्रिका। यहाँ अपने विनय की, अपने निवेदन की, आत्मनिवेदन की पत्रिका तुलसीदास जी ने हनुमान जी के माध्यम से अपने आराध्य राम को पहुंचाई है। और माँ सीता से यह कामना की गई है, कब हूँ के अम्ब अवसर पाई, मेरी ये सुधि ध्याई बे कछु करुण कथा चलाई। मेरा भी है माँ अवसर पा करके भगवान के सामने मेरी थोड़ी चर्चा कर देना, जिससे मेरा उद्धार हो जाए। तो अपना उद्धार कराने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी अपना विनम्र निवेदन अपने आराध्य भगवान श्री राम को प्रेषित कर रहे हैं। यही विनय पत्रिका है। पहला पद हम उसका पढ़ रहे हैं। सुन मन मूड सिखावन मेरो, हरिपद विमुख लयोन काहु सुख, यह सुन सठ यह समुझ सबेरो। हे मूर्ख, हे मूड मन, हे मूर्ख मन, तू इधर उधर जो चलता रहता है, मन के मते न चालिए मन के मते अनेक, जो मन पर असवार होते साधु कोई एक। कबीरदास जी ने कहा है, मन तो क्या है, चंचल है, फिरता ही लहे, पल एक कहीं थिरता न लहे। मन तो चंचल है, इधर उधर फिरता रहता है। उस मन को
तुलसीदास जी समझाते हुए कह रहे हैं। मन के मते न चालिए, मन चंचल है फिरता ये रहे, पल एक कहीं स्थिरता न रहे। एक पल कहीं स्थिर नहीं रहता, अभी यहाँ है अभी वहाँ है, अभी कहाँ है अभी कहाँ चला जाएगा। अच्छा खाना देखे चाहेगा, अच्छा पहनना चाहेगा, अच्छा देखना चाहेगा, अच्छा सुनना चाहेगा। तो उस मन पर नियंत्रण करने की, मन को समझाने की, मन को सीख देने की बात तुलसीदास जी कह रहे हैं। सिखावन मेरो, मेरी शिक्षा मान ले, मेरा सिखावना मान ले। क्या शिक्षा है? तो इधर उधर जो भटक रहा है ना, वो मत भटके और कहाँ ध्यान दे, भगवान के श्री चरणों में ध्यान दे, इसी से तेरा उद्धार होगा। हरि पद विमुख है। अगर तू भगवान के पद से विमुख हुआ, कहीं दूसरी जगह ध्यान दिया, तो तेरा भी वही हाल होगा जो नीचे उद्धृत लोगों का, पात्रों का हुआ है। इसलिए कहा है हरि पद विमुख लयो न काहू सके सुख। प्रभु के चरणों से विमुख किसी ने भी सुख की प्राप्ति नहीं की है। इसको तू अच्छी तरह से जान ले। तुलसीदास जी चंचल मन को समझाते हुए, मूढ़ मन को, मूर्ख मन को, मूढ़ इसलिए है, मूर्ख इसलिए है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसमें इस चीज की अक्ल ही नहीं है, चिंतन ही नहीं है। इसलिए मन को तुलसीदास जी ने मूढ़ कहा है, मूर्ख कहा है। मेरी सिखावना मान ले, मेरी शिक्षा मान ले। हरिपद विमुख, बाबू के चरणों से विमुख अगर तू हुआ तो तेरा भी हस्र पीड़ादायी होगा, कष्टदायी ही होगा। लियो न काहू सुख, जिन्होंने जिसने भी श्री चरणों से विमुख हुए हैं, किसी ने भी सुख की प्राप्ति नहीं की है। बिछरे शशि रवि मन नयनन ते, भगवान के मन से और नयनन से बिछुड़ जाने के पश्चात सूर्य और चंद्रमा पावत दुख बहु तेरो, बहुत दुख प्राप्त कर रहे हैं। क्या दुख प्राप्त कर रहे हैं? भ्रमत श्रमित निस दिवस गगन में, निस दिवस रात और दिन आसमान में भ्रमित होकर के भटक रहे हैं, श्रमित होकर के परिश्रम करते हुए अहरनिश दिन रात भटक रहे हैं। और वहां भी उनको आसमान में भी चैन नहीं है, राहु के ग्रसने का वहां भी उनको चिंता सता रही है। श्री चरणों से वो विमुख हुए, परिणाम ये हुआ कि अहरनिश उनको इस आसमान में, संसार में भटकना पड़ा। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं। यद्यपि अति पुनीत सुर सरिता, यद्यपि सुर सरिता गंगा नदी अत्यंत पुनीत है, तिहुपुर सुजस घनेरो, उसके सुयश का मैं क्या बखान करूं, तीनों लोग उसके सुयश को जानता है। गंगा के सुयश को तीनों लोग जानते हैं। तजे चरण, लेकिन जैसे ही बहु भगवान श्री विष्णु के चरणों से निकली, उनके चरणों को त्यागते ही अजहो ना मिटा तनित बहिबो ताहू केरो, रात और दिन बहती ही बहती रहती है, मिटने का, बहना मिटने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसलिए श्री चरणों से विमुख होते हुए उसकी भी जो गति हुई, वही गति है मूढ़ मन तेरी भी यही होगी। इसलिए मेरी शिक्षा मान ले। छुटे ने विपद भजे बिनु रघुपति, श्रुति संदेह नि मेरो। इस संसार सागर में अगर विपत्ति का कोई नाश करने वाला है, विपत्ति से कोई छुटकारा दिलाने वाला है, तो वो है भगवान श्री राम का नाम। राम जप राम जप राम जप बावरे,
गौर भव नीर निधि नाम निज नावरे। हे बावरे, राम के नाम का जाप कर इस संसार सागर के इस पार कराने वाला अगर कोई है तो भगवान का नाम ही है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में भगवान के नाम का ही एकमात्र आधार रहेगा, उसको सुमर सुमर के ही व्यक्ति उसके पार जा सकता है। तो इसलिए छुटे न विपति भजे बिनु रघुपति श्रुति संदेह निबेरो। तुलसीदास सब आस छोड़ करे हो राम को चेरो। और दूसरे की आशाओं का परित्याग कर दे और दूसरी तरफ तू मन ललचाए नेत्रों से मत देख, केवल एक का ही ध्यान करे। तुलसी कहते हैं एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हे सुख चातक तुलसीदास। तो तुलसीदास सब आस छाड़ करे हो राम को चेरो, राम का चेरा राम का दास हो जा। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस पद में महात्मा तुलसीदास जी अपने मूर्ख मन को ये सिखाते हुए ये सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रभु के चरणों से विमुख होकर के किसी को भी शांति नहीं मिल सकती। अगर शांति चाहिए, अगर संतोष चाहिए, अगर इस संसार सागर से पार उतरना है तो भगवान के श्री चरणों में मन लगा, उनका ध्यान कर, उनका भजन कर और उनका नमन और वंदन कर, तभी तेरा हे मन उद्धार हो पाएगा। आगे चलते हैं। कबहु मन विश्राम न मान्यो, निस दिन भ्रमत बिसारी सहज सुख जह तय इंद्र तान्यो। कबहु मन विश्राम न मान्यो, हे मन तूने कभी विश्राम लिया ही नहीं। जैसे आज का व्यक्ति सुबह उठने से लेकर के रात को 12 बजे तक रात और दिन उस 99 के फेर में पड़ा रहता है, 99 को 100 करने के चक्कर में लगा रहता है, ऐसे जीवन को संत महात्मा श्रेष्ठ जीवन नहीं मानते हैं। कबहु मन विश्राम न मान्यो, हे मन तूने कभी भी विश्राम नहीं लिया। निस दिन भ्रमत बिसारी सहज सुख जय तय इंद्रिय तान्यो। सहज सुख जो है उसको तो तूने भुला दिया। सहज सुख कौन सा? सबसे आसान, सबसे सहज, सबसे सरल सुख कौन सा है? परमात्मा का नाम लेना, आराध्य का सुमिरन करना, आराध्य की पूजन करना। वो सहज सुख तो तूने छोड़ दिया और जहाँ तय इंद्र नितान्यो, जहां तहां तेरी इंद्रियों ने तुझे इशारा किया, ताना, वहां वहां इनके वशीभूत होकर के तू जाता रहा। जीभ ने कहा अच्छा खाना है तो मिठाई की दुकान पे चला गया। आंखों ने कहा अच्छा देखना है तुम चलचित्र देखने चला गया। कानों ने कहा अच्छा सुनना है, तूने फिल्मी धुनें लगा करके कानों में ईयरफोन डाल लिया। जहाँ तय इंद्र ने तान्यो, जहां तहां इंद्रियों ने जैसे जैसे तुझे नचाना चाहा तू नाचता रहा। यद्यपि विषय संग सयो दुषय दुखे विषम जाल और जानो। यद्यपि तुम इन इंद्रियों के वशीभूत होकर के, इनके संग होकर के दुसह दुख असहनीय पीड़ा को तुमने सहन किया, विषम जाल और जानो। इस संसार सागर के जाल में उलझता रहा। क्यों सूरजो इह जाल पर कत कुरंग अकुलात, जो जो सूरजो बजो चहत त्यों त्यों अरुझत जात। संतों ने कहा है इस इंद्रियों के जाल में पड़ करके तो कोई सुलझ ही नहीं सकता। जिस प्रकार जाल में फंसा हुआ हिरण उस जाल से बचने के लिए जैसे जैसे अपने हाथ पांव मारता है,
जितना मारता है उतना ही उलझता चला जाता है। वैसे के वैसे हे प्राणी, हे मन, विषय संग, विषयों के वशीभूत होकर के तो इनमें उलझता ही चला गया। जो विषया संतन तजी ताहि मूड लपटात, जो नर डारे वमन करे स्वान स्वाद सो खात। जो विषया संतन तजी ताहि मूड लिपटात, जिन विषय वासनाओं को संतों ने परित्याग कर दिया, हे मूर्ख माने तू, हे मूर्ख व्यक्ति तू उसी में लिपटा रहता है। आगे संत कहते हैं जो नर डाले वमन करे, जो व्यक्ति नर वमन उल्टी करके जो डालता है, स्वान साध सो खात, कुत्ता उसको स्वाद के साथ ग्रहण करता है, तो वही गति तेरी हो रही है। जो संतों ने वमन समझ करके जिन इंद्रियों को छोड़ दिया था, त्याग दिया था, इंद्रियों के वशीभूत होकर के विषय वासनाओं को त्याग दिया था, उन विषय वासनाओं को तो मूर्ख स्वाद से चटकारे लेते हुए खाए जा रहा है। तेरा इस कलिकाल में कैसे उद्धार होगा, इससे ज्यादा चेतावनी संत मानव को, मनुष्य को, जीव को, मन को नहीं दे सकते। यद्यपि न तजत मूढ़ ममतावस जानत होने जान्यो, तो जानता है फिर भी इस इंद्रियों को तो जान करके भी उनके वशीभूत होकर के उनको उनके इशारों पर नाच रहा है, उनको त्याग नहीं रहा है, उन पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा है। विजय यद्यपि विषय संशयो दुषैदो के विषम जाल और जान्यो, यद्यपि विषय वासनाओं के संगत में, माया ममता मोह लालच के संगत में तुम उलझता रहा, यद्यपि न तजत मूढ़ ममतावश, ममता के कारण तू जान करके भी उनको नहीं तज पा रहा है। जन्म अनेक किए नाना विधि कर्म की चित्सान्यो, तेने अनेक प्रकार के जन्म किए और कर्म रूपी कीचड़ में पड़ता रहा है। अनेक जन्म तेरे हुए, कभी किस जन्म में किसी योनि में, किसी योनि में तेरा जन्म होता रहा। जन्म अनेक किए नाना विधि कर्म की चित्सान्यो, हो न विवेक विमल विवेक निर्बिनु वेद पुराण बखान्यो। कर्म रूपी कीचड़ को जब तक विमल रूपी विवेक से प्रक्षालित नहीं किया जाएगा, तब तक तेरा उद्धार नहीं होने वाला है। वेदों और पुराणों ने भी ये बात कही है। इसलिए इस कर्म रूपी कीचड़ से बचने का एकमात्र उपाय है कि विमल चित्त में विमल विवेक का होना, विमल विवेक रूपी नीर का होना। बिना विमल विवेक रूपी नीर के कर्म रूपी कीचड़ का से तू बाहर नहीं निकल पाएगा। निज हित नाथ पिता गुरु हरिसो हृदय नहीं आन्यो, निज हित नाथ पिता गुरु हरिसो हर्ष हृदय नहीं आन्यो। तू हमेशा अपने हित में ही लगा रहा, अपने स्वार्थ में ही लगा रहा, अपने काम वासना पूर्ति में ही लगा रहा। हरिसो हृदय नहीं आन्यो, और गुरु से हरि से उनको का तूने चित्त से हृदय से कभी ध्यान किया ही नहीं। आन्यो तुलसीदास का प्रथा अवसर खनते जन्म सिर आन्यो। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्यास लगने पर अगर तू तालाब खोदने लगेगा तो सर खनित ही, यानी तालाब को खोदते खोदते तेरा जीवन बीत जाएगा, लेकिन तेरी तृषा तृप्त नहीं हो पाएगी, तेरे जन्म व्यर्थ ही चला जाएगा। इसलिए हे मन विश्राम, तो थोड़ा विश्राम प्राप्त कर और इन विषय वासनाओं के प्रति आसक्त ना रह करके किसके प्रति ध्यान करे? परम पिता परमेश्वर के प्रति ध्यान कर, अपने आराध्य राम के प्रति ध्यान कर, भगवान के प्रति ध्यान कर, उसी से तेरा उद्धार होगा। तीसरा भी वही विनय का पद तुलसीदास जी का, ऐसी मूढ़ता या मन की परिहरि राम भगत सुर सरिता आस करत ओसन की। राम भक्ति, राम के आराधक तुलसीदास जी थे। ऐसा कहते हैं एक बार वो ब्रज में बांके बिहारी के दर्शन करने चले गए, दर्शन किया, पर उन्होंने एक समय एक दोहा कहा, कहा कहूँ छवि आपकी
भले बिराजे नाथ, तुलसी मस्तक जब नवे, धनुष बाण लो हाथ। राम के आराधक थे, राम का प्रतिबिंब देखना चाहते थे। इसका मतलब ये नहीं कि वो कृष्ण के आराधक नहीं थे, कृष्ण गीतावली उन्होंने रची है। वो अपनी भावनाओं को भगवान के सामने अभिव्यक्त कर रहे हैं सहज रूप से। कहा कहूं छवि आपकी भले बिराजे नाथ, तुलसी मस्तक जब नवे, धनुष बाण लो हाथ। धनुष बाण हाथ में होते आपके तो आपकी छवि और चौगुनी सुशोभित होती। कहते हैं भगवान ने भक्त की पुकार सुन करके, कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपियन को साथ, अपने जन के कारणे श्री कृष्ण भय रघुनाथ। कृष्ण ने वही रूप धारण किया जो तुलसी के मन मस्तिष्क में विराजमान था। यानी इसी तरह से अपने आराध्य की आराधना संपूर्ण सर्वस्व समर्पण के साथ तुलसी करते हैं, तो वो अपने आराध्य की आराधना ऐसी मूढ़ता या मन की, परिहरि राम भगत सुर सरिता, आस करत ओसन की। राम की भक्ति को की तुलना में अन्य की भक्ति ओस की बूंदों के समान मानते हैं। अन्य पंथ की भक्ति, क्योंकि सगुण उपासक थे तुलसीदास जी। लेकिन यहां किसी अन्य भक्ति की आलोचना नहीं कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं राम की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। कह रहे हैं ऐसी मूढ़ता या मन की, इस मूर्ख मन की ऐसी मूढ़ता है, पर यदि राम भगत सुर सरता, राम भगति सुर सरिता तो प्रवाहित होती है, आस करत ओसन की, और ओस की आसें, बूंद की आसें आस कर रहा है। यानी नदी पास में बह रही है और ओस की बूंदों से प्यास बुझाना चाह रहा है। राम भक्ति को त्याग करके दूसरे से तृप्ति, विषय वासनाओं से, विसंगतियों से तृप्ति करने की कामना कर रहा है। आस करत ओशन की, उनसे तृप्ति चाह रहा है। विषय वासनाओं से तेरी तृप्ति होने वाली नहीं है। तेरी तृप्ति तो किससे होने वाली है? राम की भक्ति से, अपने आराध्य की भक्ति से ही होने वाली है। धूम समूह निरख चातक जो त्रसित जात मन घन की। जिस प्रकार पपिया पक्षी, चातक पक्षी ब्रह्मवश धुएं के समूह को क्या समझ लेता है? बादल समझ लेता है, लेकिन वहां न शीतलता न बारी हानि होत लोचन की। वहां ना शीतलता है, ना जल मिलता है, और आंखों में धुआं जाने से आंखों को उल्टा नुकसान ही होता है। वो ही दशा हे मूढ़ मन तेरी हो गई है। तो ब्रह्मवश जिससे संतोष नहीं है, जिनमें संतोष नहीं है, उनमें संतोष ढूंढने की गलती मूढ़ता कर रहा है, मूर्खता कर रहा है। जहां शांति नहीं है वहां शांति की कामना कर रहा है। तो ये गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। अन्य सुख सुविधाओं में तो संतोष की कामना कर रहा है, तृप्ति की कामना कर रहा है। तो मूढ़ मन तेरी तृप्ति तो भगवान राम की भक्ति में ही होगी, अन्य में नहीं हो सकती, विषय वासनाओं में नहीं हो सकती, अन्य सांसारिक वस्तुओं में नहीं हो सकती। जो गज काच विलोक सेन जो इच्छा आपने तन की। जैसे बाज पक्षी कांच के प्रतिबिंब में अपनी प्रतिच्छाया देखता है, और वहां टूटत अति आर बस छत विसारी आनन की। वहां अपना उसको शिकार मान करके वहां उस पर झपटता है, और पुनः उस कांच से टकरा करके क्या होता है? उसको अपने आनंद चेहरे का नुकसान ही होता है। वही मूढ़ता मन, वही मूर्खता मन, तो उस बाज पक्षी के समान हे मूर्ख मन, तू भी ऐसी ही मूढ़ता कर रहा है। कह लो कहो कुपाल कुचाल नदी, जानत हो गति जन की। फिर तुलसीदास जी कह रहे हैं, हे प्रभु, हे परमात्मा, हे मेरे आराधक राम,
क्योंकि विनय तो उन्हीं को करना है, पत्रिका तो उन्हीं को पहुंचानी है, संदेश तो उन्हीं को देना है, निवेदन तो उन्हीं से करना है। इसलिए कह रहे हैं, कह लो कहो कुचाल कृपानिधि, जानत हो गति जन की। हे प्रभु, इस मन की मेरी कुचाल को आप सब जानते हो। ये तो अवगुणों से भरा खजाना है, अवगुणों का भंडार है। आप सब जानते हो, सर्वव्यापक हो, मेरी सब कमियां आपसे छुपी हुई नहीं है। तुलसीदास प्रभु हरऊं दुषय दुख। तुलसीदास जी कहते हैं, हे प्रभु, मेरे कष्टों को हरिए, करहूं लाज निजपन की, और अपने प्रण की लाज रखिए। प्रभु का प्रण कौन सा है? प्रभु का प्रण कौन सा है? प्रभु का प्रण है भक्तों का उद्धार करना। पाप लाखों का जो तुम हर गया मुरली वाले, तो मेरे पाप से क्यों डर गया मुरली वाले। यही बात भक्त यहां कर रहा है। मेरा प्रण है पाप कर ले, तेरा प्रण है पाप हर ले। बिंदु जी महाराज ब्रज के हुए हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया पंक्ति कही है। मेरा प्रण है पाप कर ले, तेरा प्रण है पाप हर ले। मैं अपने वादे पे चल रहा हूं और तुम अपने वादे से टल रहे हो। परमात्मा को चुनौती दे रहा है भक्त। मैं तो प्राणी हूं, सांसारिक प्राणी, पाप करूंगा, करता आया हूं, पर आप पापों का हरण करने वाले हो। आप पापों का हरण करके भक्तों का उद्धार करने वाले हो, तो आप तो अपने प्रण की लाज रखिए। कीजिए प्रभु अपने विरध की लाज, महामोह कबहु नहीं आयो, नेक तिहारे काज। मैं तो आपके काम कभी नहीं आया। हे प्रभु, कीजिए प्रभु अपने विरध की लाज, अपने विरध की, अपने यश की लाज रखो। तो तुलसीदास जी यहाँ यही कह रहे हैं, तुलसीदास प्रभु हरऊं दुषय दुख, करहूं लाज निज प्रण की। मेरे कष्टों का हरण कीजिए और अपने प्रण की, भक्तों का उद्धार करने का जो आपका प्रण है, उस प्रण की हे प्रभु आप लाज रखिए। ये विनम्र निवेदन, ये विनती तुलसीदास जी अपने आराध्य राम को पहुंचा रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। धन्यवाद।